हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th के एक इम्पॉर्टेंट अपक्रिया को पढ़ेंगे, ऊर्ज अपक्रिया को। कौन सी अपक्रिया को? ऊर्ज अपक्रिया को। ये क्लास 12th की मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है। ये हर बार लगभग एग्ज़ाम में आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊर्ज अपक्रिया क्या होती है कि जब एल्किल हाइलाइड को जब एल्किल हाइलाइड को सोडियम या कॉपर या सिल्वर चूड़ के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो पैराफीन प्राप्त होता है या पैराफीन बनता है। अब यहाँ ध्यान देना, हम देखेंगे कि जब RX है और RX जब Na के साथ रिएक्शन करेगा, यानी RX कितने RX? 2 RX, फिर ये बना लेगा ये 2 NaX और R, इसका फार्मूला होता है ये एल्केन। क्या होता है? एल्केन। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको अपनी लैंग्वेज में देखें तो क्या जानते हैं कि ऊर्ज अपक्रिया को, ऊर्ज अपक्रिया में क्या होगा कि जब RX होंगे, क्या होंगे? RX। क्या होंगे? RX। क्या होंगे भाई? RX। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ से हम जानते हैं कि ऊर्ज अपक्रिया में जब RX यानी एल्किल हाइलाइड जब ये Na के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ? Na के साथ, और उपस्थिति किसकी रहेगी? शुष्क ईथर की। उपस्थिति किसकी रहेगी? शुष्क ईथर की। अब यहाँ ध्यान देना, जब इसको शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तब यहाँ ध्यान देना, यहाँ से R पॉजिटिव में टूटेगा और X निगेटिव में, और यहाँ से Na पॉजिटिव में। अब हमको क्या पता है? ध्यान देना, यहाँ से Na और X, Na प्लस वाला माइनस के पास जाएगा और माइनस वाला प्लस के पास, तो यहाँ से ये बना लेगा NaX। क्या बना लेगा? NaX। अब यहाँ ध्यान देना, जब ये NaX बना लिया तो अब इसके पास R है। अब यहाँ से हम जानते हैं कि R केवल रहेगा नहीं, क्योंकि R की संयोजकता 2 होती है, तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे। तो यहाँ से अगर 2 Na हो गया तो 2 यहाँ पर भी लगा देंगे। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ से 2 Na और 2X हो गया, तो अब 2X भी चाहिए तो 2 यहाँ से लगा लो। अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि 2 R बच जा रहा है, तो R और R बच जा रहा है, और इसी को हम बोलते हैं एल्केन। इसी को क्या बोलते हैं? एल्केन। अब यहाँ ध्यान देना, अगर एल्केन बोलते हैं तो अब इसको मान रख लो, तो यानी R के स्थान पे हम मान लो CH3 रखे। क्या रखे? CH3Cl। जब ये Na के साथ रिएक्शन करेगा, CH3Cl जब Na के साथ रिएक्शन करेगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में। कब? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब यहाँ से हम जानते हैं कि जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करेगा तो यहाँ से Na रिएक्शन केवल नहीं करेगा, 2 Na करेगा, और यहाँ से फिर ये बना लेगा NaCl। क्या बना लेगा? NaCl। अब यहाँ से हम देख रहे हैं 2 Na है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब अगर यहाँ 2 Na लगाए तो 2 Cl भी हो गया, तो यहाँ से 2 लगा लो। अब यहाँ ध्यान है, यहाँ से 2 Cl चला गया, 2 Na चला गया। अब हमारे पास यहाँ से 2 CH3 बचा है, तो यहाँ से प्लस में CH3 और CH3। अब यहाँ ध्यान देना, इसको बना लिए हम CH3 मतलब ये बन गया एथेन। क्या बन गया? एथेन। इसी तरह कम से कम 2, यानी यहाँ पे जहाँ पे CH3 रखे हैं आप लोग CH3CH2 रख के दिखाओ। CH3CH2Cl मान लो रख दिए, प्लस में Na रिएक्शन करना है। अब यहाँ से हम जानते हैं कि उपस्थिति किसकी रहेगी? शुष्क ईथर की। शुष्क ईथर की। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं? ध्यान देना कि Na केवल रिएक्शन नहीं करेगा, 2 Na करेगा, तो यहाँ से बना लेगा NaCl। क्या बना लेगा? NaCl। अब यहाँ से अगर 2 Na है तो यहाँ 2 Cl भी चाहिए, तो यहाँ पर भी 2 लगा लो, तो 2 NaCl बन गया प्लस में। अब यहाँ ध्यान देना, हमारे पास CH3CH2 2 बच गए हैं, तो इसको लिख लेंगे हम CH3CH2, फिर लिख लेंगे CH2, फिर लिख लेंगे CH3, और ये हो गया 1 2 3 4 यानी ब्यूटेन। क्या बन गया? ब्यूटेन। क्या बना ये हमारा फार्मूला? ब्यूटेन। अब यहाँ ध्यान देना, हम एक चीज़ क्या देख पा रहे हैं कि ये 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में मिलेगा। तो अगर 1 नंबर में मिला तो केवल ये सब दे देगा और तुमको ये निकालना होगा। अगर 2 नंबर में मिला तो तुमको ऊर्ज अपक्रिया केवल दे देगा, बस। क्या दे देगा? ऊर्ज अपक्रिया। फिर सारा तुमको लिखना होगा। अब घर का होमवर्क है, इसको CH3CH2CH2Cl प्लस Na आफ्टर रिएक्शन, इसको पूरा करके जो आए यहाँ पे लिख के कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताओ क्या होगा। थैंक यू।